हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं यूपी टेट सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आए हुए थे प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने में एकता या सीखने में रुचि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने में विधियाँ। अगला प्रश्न है, अनुभव व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए स्मृति, डी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखना। तीसरा प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाती है। ए स्तंभाकृति, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्ति या डी रेखा चित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तंभाकृति। चौथा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ए बाल अवस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ए मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत मैकॉलर ने प्रयोग किया था। ए कुत्ते पर, बी वन मानुष पर, सी बिल्ली पर या डी चूहा पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन मानुषों पर। सातवां प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक डैश में भी उच्च हो। ऑप्शन है ए सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण या डी अच्छे अंक प्राप्त करने वाले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के क्रम के लिए नहीं किया जाता है। ए प्रत्याहन विधि के लिए, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि या डी पुनः सीखना विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि। 10वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। ए थॉर्नडाइक द्वारा, बी होल्ट्जमैन द्वारा, सी मरे द्वारा या डी बेलक द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरे द्वारा। 11वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान है ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा या डी बाल केंद्रित शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है।
ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत या डी व्यक्तिकता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया गया था? ए टालमैन द्वारा, बी थॉर्नडाइक द्वारा, सी बैंडुरा द्वारा, डी कोहलर द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंडुरा द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? ए पावलोव ने, बी वाटसन ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी स्किनर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है? ए रुचि, लक्ष्य या वृद्धि, ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु या प्रविधि, सी प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? ए केवल बाल अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है? ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम या डी विल्सन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए है अंडाणु शुक्राणु, कॉमा ब्लास्टोसिस्ट, कॉमा युग्मनज, बी है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु या युग्मनज, सी है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, डी है अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ए क्रेचर के द्वारा, बी युंग के द्वारा, सी सैंडल के द्वारा, डी स्प्रेंजर के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी युंग के द्वारा। अगला प्रश्न है उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन, डी बाहिर दर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। ए इदम में, बी अहम में, सी पराहम में, डी परिस्थितियां में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पराहम में। 25वां प्रश्न है व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। इसका ऑप्शन है ए फ्रॉमेन, बी न्यूमैन, सी वाटसन, डी होलजिंगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटसन। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन की तीव्रता। अगला प्रश्न है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदृष्टि, डी प्रेरणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार ऑप्शन है ए ग्रहण किए जा सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। सी है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ए वाटसन, बी कोफ्का, सी कोल्हर, डी गेसाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाटसन द्वारा। 30वां प्रश्न है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए नामित मापनी, बी क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुपात मापनी। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अगला मैं हिंदी का 30 क्वेश्चन लेके आऊँगी इसी सन का, जो कि फरवरी 2016 में आया हुआ है। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।